स्टूडेंट्स, एम.एल. अग्रवाल टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर जो है एम.एल. अग्रवाल में आईसीएसई बोर्ड, उसमें हम जो है टेक्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला है 18 का, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बट यहाँ कंडीशन है, आप 9th में जब पढ़ते थे ना तो आप ट्रायंगल बना के निकाल लेते थे 5 रेशियो। अगर एक दिया गया है तो बाकी 5 कैसे निकालते थे? ट्रायंगल बना के। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके लिए आइडेंटिटी यूज करनी है। जो 3 आइडेंटिटी हमने इसके जो है इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, तो उनको यूज़ करेंगे हम लोग। देखते हैं, एक दिया गया है साइन ए की वैल्यू दी गई 3/5। अब चलते हैं इसको। अब यहाँ से जानते हो कि जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए वो होता है 1/sin ए। यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1/sin ए की वैल्यू होती है ये दी गई है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू आ गई, इसलिए एक वैल्यू आ गई, 5 निकालने हैं। अब दूसरा देखो, दूसरे के लिए एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं, इसी का यूज करेंगे। ये साइन को इधर भेज दीजिए क्योंकि साइन की वैल्यू हमें पता है, कॉस निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए की वैल्यू ये 3/5 है, 3/5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3/5, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लेकर चल रहे हैं हम लोग, अभी स्क्वायर रूट उधर लगा लेंगे चल के, ठीक है, आगे सॉल्व करके। कॉस स्क्वायर ए इसको सॉल्व करेंगे तो 9/25 आ जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है, और यहाँ 25 आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 16/25 बन जाएगा और अभी ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल चलेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी √1625। आप जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 किसका, 4, यहाँ पर 5 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉस ए की वैल्यू आ गई, 2 मिल गए हमें, एक कॉसेक मिल गया और हमें एक कॉस मिल गया, बाकी और निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर कॉस मिल गया हमें तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम थर्ड निकालने जा रहे हैं, सेक ए वो होता है 1/cos ए, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 1/cos। कॉस की वैल्यू कितनी है, 4/5, यहाँ पर 4/5, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, 5/4। तो सेक की वैल्यू आ गई 5/4। अब हम फोर्थ रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, हमें tan और सेक में जो है फार्मूला पता होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्थ निकालने जा रहे हैं। फोर्थ वाला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं tan और सेक में, तो मुझे यहाँ सेक पता है तो उसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लस का 1 है, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ केवल बचेगा tan स्क्वायर ए और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब यहाँ से देखो सेक की वैल्यू उठा कर रख दो, सेक ए की वैल्यू कितनी है 5/4, तो यहाँ पर 5/4 और इसका क्या कर दें, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है -1। यहाँ से tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 कितना आ जाएगा, 16 और -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 16 डिवाइडेड बाई 16, इसको सॉल्व करोगे तो जो है 9/16 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो आ गई 9/16 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ से tan ए इज़ इक्वल टू √9/16 और जानते हैं कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। यहाँ से इसका 3 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो tan ए भी आ गया हमारा, जो है फोर्थ रेशियो आ गया, ये फोर्थ है, ये मतलब पूरा फोर्थ ही है। अब इसके बाद फिफ्थ जो हमारा क्या बचा है, कॉट। आप जानते हैं कॉट ए जो होता है वो 1/tan ए होता है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी निपटा दें। 1/tan, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 1/tan
3/4, ठीक है। ये रेसिप्रोकल 4/3, तो यहाँ से cot A की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 5 रेशियो हमने निकाल दिए। एक क्वेश्चन में 5 बातें पूछी थी। देखो हमने पहला कॉसेक निकाला, दूसरा कॉस निकाला यहाँ पर, और उसके बाद जो है सेक निकाला, फोर्थ जो है tan निकाला गया, फिफ्थ जो है cot निकाला गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। हो सकता है कि आपका आंसर दूसरी मेथड से आ जाए, कोई और तरीका। तो अगर आंसर सेम आ रहा है तो आपका जो है सॉल्व करना सही है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। इसमें दिया गया है सेक A की वैल्यू दी गई है, सेक A = 17/8, और बाकी 5 रेशियोज़ आपको निकालने हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको गिवन है, इसको लिख लेते हैं। सेक A = 17/8, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें इसका जो है रेसिप्रोकल फार्मूला पता है। क्या होता है? cos A जो होता है 1/sec A होता है, ठीक है। तो sec A की वैल्यू जो है आप रख दीजिए यहाँ पर 17/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/17, मतलब इसका रेसिप्रोकल आ गया ये। अब cos A मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है जो है, यहाँ से आप यहाँ से tan निकाल लीजिए, यहाँ से आपको साइन मिल जाएगा। कैसे? tan में आप फार्मूला जानते हैं कि होता है आपको 1 + tan² A = होता है sec² A, ठीक है। ये आपको पता होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब tan² A को क्या करते हैं? tan² A को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो tan² A = sec² A - 1। sec A की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ पर है, रख दीजिए। तो 17/8 और इसका होल स्क्वायर -1, यहाँ से tan² A आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से tan² A = 17 का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर 64 होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का है, तो यहाँ पर 289 आ जाएगा, और इसके बाद इसका एलसीएम लिया जाएगा 289 - 64 / 64 यहाँ पर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 तो है ही, ठीक है, 2 तो है ही, यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब इसके बाद tan² A हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से tan A की वैल्यू जो आ जाएगी, tan A की वैल्यू आ जाएगी √225 / 64, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये जो 225 होता है ये 15 है, और ये क्या है? 8 है। तो 15/8 आ गया, tan A आ गया आपका। तो 15/8 आपको tan A मिल गया। अब क्या करना है? tan A मिल गया है तो आराम से cot A निकाल लिया जाए, इसका रेसिप्रोकल करके। आप जानते हैं कि cot A जो होता है 1/tan A होता है, ठीक। अब यहाँ पर 1/tan A की वैल्यू आपकी आई 15/8, ठीक है। ये रेसिप्रोकल 8/15। तो cot A मिल गया। आपको क्या क्या मिला? cos मिला, tan मिला, थर्ड वाला cot मिला। अभी आपको क्या निकालना है? cosec निकालना है, cosec और sin निकालना है। तो sin निकालने के लिए हम जानते हैं, पहले sin निकाल लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा हमें। कैसे? जो है हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी ऑफ फोर्थ हमें sin निकालना है। तो sin² A + cos² A = 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखना है। अब यहाँ से sin² A को इधर रोकना है और ये प्लस में इसको इधर भेज देना है, तो 1 - cos² A हो जाएगा, ठीक। 1 - cos A की वैल्यू 8/17 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। 1 - 64 / 289, ठीक है, 289। अब इसको जो है एलसीएम लेंगे तो 289 - 64 / 289, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 8 में से 2 तो यहाँ 2, और डिवाइडेड बाई 289। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ से आगे इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपको मिला sin² A = 225 डिवाइडेड बाई 289। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो sin A = √225 डिवाइडेड बाई 289, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये 15 × 15 होता है और ये 17 × 17 होता है।
और यहाँ से 15 इंटू 15 करेंगे तो जानते ही स्क्वायर रूट 2 बार अगर मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर हो जाता है, यानी स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ भी हट जाएगा, 2 बार 17 है। तो ये आ गया आपका साइन ए, सॉरी यहाँ साइन ए रहेगा, साइन ए आ गया, साइन ए आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ईजिली कॉसेक ए, जानते हो कि कॉसेक ए जो होता है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिखते हैं कॉसेक ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। किसी का रेसिप्रोकल करोगे तो वही मिलेगा, 1 अपॉन यहाँ पर 1 अपॉन 15 अपॉन 17, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करो 17 अपॉन 15, ये हमारे 5 रेशियो मिल गए। ये 4th रेशियो था, ये 4th हो गया और ये मेरा 5th हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई 17/15, सारे मिल गए और हमें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बाद 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके मेथड डिफ़र कर जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है। बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन 3rd सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3rd में देखिए लगभग उसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। उसमें 5 रेशियोज पूछते थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अब क्या किया, सीधा इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। बात वही है, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा फिर सोल्यूशन देखिए। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ गिवन है और इसका जो है वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये लिखा हुआ है सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन देखना पड़ेगा। 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड, इसको इधर भेज दीजिए, इसके साथ बेवजह घूम रहा है। cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ये इधर आ गया, जब ये इधर आ गया 13/12 बन गया। अब देखिए मुझे किस चीज़ की, अगर इतने की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ओवरऑल मुझे अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए और इसी में हम जो है साइन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ भी, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा तो बच्चों का खेल यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली निकलेगा क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। कहने का मतलब साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। देखिए थीटा कुछ भी कहिए, कहना आना चाहिए। अब देखिए 1 अपॉन ये हो जाएगा 13/12, ठीक है। अब ये ऊपर भेज दीजिए, 12/13 चला गया। तो यहाँ से आपको साइन थीटा मिल गया, इससे आपको अब फुर्सत मिल गई अभी। लेकिन मुझे क्या फ़ाइंड करना है, यानी आपको हमें क्या फ़ाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। चलिए साइन थीटा पता है तो खुश हो जाइए, आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए इसको बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और देखो साइन थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, यहीं उठा के रख देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 12/13 रख लीजिए भैया, 12/13 और इसका स्क्वायर कर लीजिए 1 माइनस, अब तो एक LKG का बच्चा बता देगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और इसको LCM वगैरह तो कर ही लेंगे, UKG के बच्चे बताते हैं। तो यहाँ से 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट किया जाए, 9 में से 4 तो 5, 6 में से 4 तो 2, 1 में से 1 तो 0, 169 ये आया, ठीक है। अब आप जानते हैं स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। देख लो अब इस कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये हो जाएगा। अब तो आपके गली का बच्चा बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है, डायरेक्ट इसी से आप निकाल लीजिए। 25 मीन्स 5, 169 मीन्स 13, ये मिल गया, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई। अब आपका ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा
4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखिए 2 इंटू साइन थीटा 12/13 रखो यहाँ पर 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा 5/13, ये लो 5/13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा, फिर से वही वैल्यू उठा के रखो 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा मतलब 5/13 रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 24 नीचे 13 माइनस 5 3 15 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 4 12 48 बाई डिवाइडेड 9 5 45 डिवाइडेड बाई 13, ठीक। अब तो सबसे दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट ये फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर सेम कर दिया, डायरेक्ट ऊपर सब्ट्रैक्ट करो और डिनोमिनेटर को एक बार लिख डालो। 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 24 में से 15 जाएगा तो 5499 9/13 डिवाइडेड बाई 48 में से 45 जाएगा तो 48 में से 45 जाएगा तो 3 आएगा 3 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे। देखो जब ऐसे कभी कोई समस्या बने आपके लिए तो याद रखना ये चीज़, अगर a/b डिवाइडेड बाई p/q लिखा है तो इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू क्यू। और जो कैंसिल कभी हो रहा हो तो कैंसिल कर देना। वही काम यहाँ पर करना है। करना क्या है, ये करना है, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से 9 इंटू 13 डिवाइडेड बाई इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से 13 इंटू 3। अब आप जानते हैं क्या, ये 13 और ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये 9 और 13 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं। और ये आया 9/3 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो 3/1 मतलब 3, यही आपका आंसर है। देखा, इतना सॉल्व करने के बाद आंसर मिला 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था और इसका आंसर भी क्या है, 3 है। ये एकमात्र संयोग है, ठीक है। ऐसा सभी क्वेश्चन में नहीं होगा, नहीं आप